आज तारीख है 3 फरवरी 2026। आज बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विक्रमाजित बनेंगे। है ना। क्या कहते हैं बाबा कि हमें सिर्फ याद करना है बाबा को, उसी के बल से हम विक्रम पर जीत पा सकते हैं। प्रश्न पूछा, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। तो उसका उत्तर में बाबा ने बताया, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी ही है, कल कल करते मर जाएंगे। इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर, श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूह को सैल्वेज करने, पतित को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। है ना। मतलब बाबा ने क्या पूछा था कि हमें कौन सा ख्याल आएगा तो हमें पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे, और खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते करेंगे। तो क्या कहा कि यह नहीं ख्याल लाना कि वर्ष कितने पड़े हैं, कर लेंगे योग, मुरली पढ़ लेंगे, कि सब कुछ गैलप कर लेंगे, ऐसा नहीं करना ही है। तो ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, यह बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे याद की यात्रा कभी ठहर न जाए। है ना। बाबा कहते हैं कि यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें घबराना नहीं है, ये तो हो चुका होगा। विघ्नों में याद बाबा की नहीं भूलनी, हमें बाबा की याद कभी भी नहीं ठहरानी। दूसरी पॉइंट, पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। देवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है, मतलब हमें बाबा का परिचय सबको देना है और सबको यह युक्ति बतलानी है। तो वरदान बताया, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्यागमूर्त सेवाधारी भव। तो सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा का भाव का त्याग मैंने नहीं किया, लेकिन मैं करनहार हूँ, करावनहार बाप है, मैंपन बाबा के लौ में लीन हो जाए। इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्यागमूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त है। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना, सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार हो नहीं सकते। स्लोगन बताया, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। है ना। तो अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए, इससे दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। सदा एक दो स्नेह की श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, गुणग्राही बनो तो एकता कायम रह सकती है। आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी, उन्हें राह मिलेगी। है ना। ओम शांति।